हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग सोल्यूशन का 2 लेक्चर अपना कंप्लीट कर चुके हैं। 2 लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि गैस जो है वो लिक्विड में सॉल्युबल कैसे होता है। तो उसके कुछ फैक्टर्स भी हमने पढ़े थे, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, उसके बाद उसका नेचर कैसा होता है गैस का। गैस के नेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और ऐसे जितने भी फैक्टर थे हमने उसमें डिटेल में चर्चा किया गया था। अब देखते हैं हम लोग लिक्विड इन लिक्विड। जैसे कि मान लीजिए लिक्विड, जैसे कि एक हो गया पानी और दूसरा हो गया एल्कोहल हो गया। जैसे कि हमारे अपने यहाँ सब लोग देखते ही हैं, एल्कोहल का सेवन सब लोग करते हैं। तो एल्कोहल क्या होता है, एक लिक्विड होता है, और पानी भी क्या होता है, एक लिक्विड होता है। तो दोनों को अगर मिलाते हैं तो अच्छे से मिक्स हो जाता है और वो एक एक विलेन बनाता है, जिसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि कुछ लिक्विड होते हैं जैसे कि एकदम मिक्स हो जाते हैं कि पता नहीं चलता, उसमें डिफरेंस करना बहुत आसान नहीं होता है। और तो कुछ लिक्विड होते हैं कि एकदम उसमें मिक्स नहीं हो पाते। तो यही सब हमें पढ़ना है लिक्विड एंड लिक्विड में। जैसे कि मान लीजिए ऑयल डाल दीजिए पानी में, मिक्स होगा नहीं मिक्स होगा। जैसे पेट्रोल या जैसे हम लोग अमूमन गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ियों में कभी क्या होता है, जिसके मतलब टंकी उंकी में अगर कोई पेट्रोल के साथ कुछ पानी चला जाता है तो गाड़ी बुझने लगती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं हो पाता है। सॉल्युबल ना होने की वजह से पानी क्या होता है, भारी होता है। तो पानी जब भारी होता है तो क्या करता है, नीचे बैठ जाता है, और नीचे जहाँ पेट्रोल जाना चाहिए था वहाँ पानी पहले पहुँच जाता है। और एक उसमें मिक्स ना होने की वजह से मिक्सिंग तो होता नहीं है कि पेट्रोल के साथ जाता तो इतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन पेट्रोल बिना पेट्रोल के खाली पानी पहले नीचे पानी बैठ जाता है, ऊपर पेट्रोल हो जाता है। तो ना मिक्स होने की वजह से कुछ जगह हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और जैसे कि मिक्सिंग देखिए, एक क्रूड ऑयल होता है, जैसे कि बाहर के देशों में कुछ जैसे ऑयल निकाला जाता है तो क्रूड ऑयल होता है, उसमें कई सारे ऑयल का मिक्सिंग होता है। जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सब एक ही चीज में होते हैं, एक सोल्यूशन में रहते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। मान लीजिए जैसे कि देखिए लिक्विड एंड लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड को लिक्विड में जब हम लोग मिलाते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हम लोग आप लोगों को बता रहे थे क्रूड ऑयल। जैसे ये क्या है, ये क्या है, क्रूड ऑयल है। ये क्रूड ऑयल है। अब इस क्रूड ऑयल को क्या करेंगे, हम लोग हीट करेंगे, यहां से हीट देंगे। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे जाके, मतलब हर एक चीज का एक अलग अलग वो होता है जहां तक वो जाता है। जैसे कि पेट्रोल का होता है लगभग 1600 डिग्री पे जाके वो होता है, लिक्विफाई होता है, फिर उसको ठंडा करते हैं। फिर अलग अलग टेम्परेचर पे पेट्रोल डीजल का अलग अलग क्वथनांक और वो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके हिसाब से हम इस क्रूड ऑयल को हीट करके अलग अलग प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो ये क्या है, लिक्विड लिक्विड का एक मिक्सचर होता है क्रूड ऑयल, जिससे हम लोग अलग अलग प्रकार के ऑयल निकालते हैं। कुछ ज़्यादा इफिशियंस होते हैं, कुछ कम इफिशियंस होते हैं, कुछ चीज़ों का अलग उपयोग किया जाता है, कुछ चीज़ों का अलग। जैसे हमें जहाँ ज़्यादा इफिशियंसी चाहिए होती है वहाँ हम अच्छे प्रकार के ऑयल का यूज करते हैं। जहाँ हमें कम इफिशियंसी चाहिए होता है वहाँ हम का, जैसे डामर हो गया हमारा, वो भी एक ऑयल है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफिशियंट नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, रोड बनाने में यूज कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, एक चिपचिपा गुण होता है जो दो पत्थर के गिट्टियां जो होती हैं उनको पकड़ के रखने में सहायता करता है। तो हम उसका उपयोग कहाँ, रोड बनाने में और सब जगह कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल जो ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं और ज़्यादा इफिशियंट होते हैं, उसको हम लोग गाड़ियाँ या फिर हवाई जहाज जैसे सारे प्रकार के इंजन चलाने में मदद ले लेते हैं, उसको फ्यूल के रूप में यूज कर लेते हैं। फिर और सारे अदर अदर काम होते हैं। तो ये सब कहाँ से आता है, ये लिक्विड एंड लिक्विड का मिक्सचर ही होता है, जिसको हम लोग आइए समझते हैं। मान लीजिए लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड, एक लिक्विड जो होता है, इसको मिटाना, अच्छा, ये लिक्विड में और में नॉट soluble in other
अदर लिक्विड इज, मतलब एक लिक्विड जो होता है वो एक लिक्विड में, मतलब एक लिक्विड जो है, जैसे ये मान लीजिए पानी है, पानी हर एक चीज में डिजॉल्व होगा या नहीं होगा, वो अगला जो लिक्विड है उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए जैसे कि ऑयल में डाल देंगे पानी, नहीं डिजॉल्व होगा, अल्कोहल में डाल देंगे तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये जो सामने वाला लिक्विड है उस पर हम ये डिपेंड करेगा कि उस पर उसमें सॉल्युबल कितना अच्छे से होगा कि नहीं हो पाएगा। तो आइए इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है लिक्विड इन लिक्विड को। पहला है मिसिबल, इसको 3 को में डिवाइड किया गया है लिक्विड एंड लिक्विड को। जैसे कि हम जानते हैं मिसिबल और एक होता है नॉन मिसिबल या इमिसिबल। एक क्या है, इमिसिबल, एक होता है पार्शियली इमिसिबल। ये क्या होगा, पार्शियली मिसिबल। तो हम लोग पहले क्या देखते हैं, मिसिबल को, फिर इमिसिबल को, फिर पार्शियली मिसिबल को। तो आइए हम लोग देखते हैं मिसिबल को। अब इसमें क्या होता है, जैसे 2 लिक्विड हो गए और दोनों क्या हो, जैसे एक लिक्विड ए हो गया और एक लिक्विड जैसे कि ए हो गया, ए हो गया, और दूसरा लिक्विड क्या हो गया, बी हो गया। ये एक लिक्विड ए हो गया, दूसरा लिक्विड क्या हो गया, बी हो गया। अब दोनों लिक्विड को क्या करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे और एक तीसरा सॉल्यूशन बनके हमारा तैयार होगा। अब ये दोनों लिक्विड पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों सॉल्यूशन बनाएंगे कि दोनों से अलग अलग रहेंगे। जैसे अगर इसको हम क्या करते हैं, वाटर ले लें और इसको क्या ले लें, ऑयल। अभी क्या दोनों आपस में मिक्स होंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, दोनों सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये दोनों मिसिबल ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ ऑयल की जगह अगर हम इसे अल्कोहल लिख दें, अल्कोहल लिख दें, तो ये अब ये दोनों क्या करेंगे, मिसिबल हो जाएंगे। मिसिबल मतलब जैसे कि थोड़ा इसमें क्या कहते हैं, जैसे गांव में अमूमन आप लोग देखते ही हैं कि लोग शराब पीते हैं। शराब क्या करते हैं, अल्कोहल जैसे थोड़ा सा एक गिलास लेंगे, यहाँ थोड़ा सा अल्कोहल भर देंगे इतने में, उसके बाद ऊपर से क्या H2O डाल देंगे, पानी डालेंगे और यहाँ तक एक सोल्यूशन बना लेंगे। तो ये जब अल्कोहल और पानी को मिलाया जाता है तो जो हमें सोल्यूशन प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिसिबल सोल्यूशन प्राप्त होता है। जब दो या दो से अधिक प्रकार के लिक्विड को आपस में मिलाया जाता है, जब वो बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल और पानी की तरह अगर वो खुद में डिजॉल्व हो जाते हैं और एक अच्छा हमें सोल्यूशन मिल जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिसिबल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख ही रहे हैं, ए और बी, जैसे पानी हो गया और अल्कोहल हो गया, तो ये क्या है, एक मिसिबल का एग्जांपल है कि हम जिसको भी मिला रहे हैं वो एक मिसिबल कंपाउंड हमें, मतलब सोल्यूशन हमें दे रहा है, तो इसी को बोलते हैं मिसिबल। जैसे कि अब देखिए, ए लिक्विड A and liquid B are make a solution, make a solution and
एंड ए एंड मेक ए सोल्यूशन। देखो ए लिक्विड ए एंड लिक्विड बी आर मेक ए सोल्यूशन, मतलब लिक्विड ए एंड लिक्विड बी मिलके जब सोल्यूशन बनाते हैं तो दोनों ए और बी क्या करते हैं, जैसे यहां से देखिए ए एंड बी आर सॉल्युबल इन when liquid A soluble liquid B। सोल्यूशन कब बनाते हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी आर मेक सोल्यूशन मेक ए सोल्यूशन। जब एक सोल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है, जब लिक्विड ए सॉल्युबल होगा इन लिक्विड बी, लिक्विड बी जब लिक्विड ए सॉल्युबल होगा लिक्विड बी में तो हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसको हम सॉल्यूशन इज कॉल्ड मिसिबल। मिसिबल तो इसको क्या बोलेंगे, जब लिक्विड ए एंड लिक्विड बी आर मेक ए सोल्यूशन तो उसको क्या बोलेंगे, मिसिबल बोलेंगे। व्हेन लिक्विड ए इज सॉल्युबल इन लिक्विड बी, जब ये लिक्विड ए सॉल्युबल होगा लिक्विड बी में तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक सॉल्यूशन मतलब मिसिबल बोलेंगे। कंडीशन है फर्स्ट, इसको नोट करके लिख लेना। एक नोट करके डाल लेना इसको, और एक कहीं लिख लेना कि जब लिक्विड ए में लिक्विड बी सॉल्युबल होगा तो हमें जो लिक्विड मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिसिबल लिक्विड बोलेंगे। और दूसरा हमारा क्या था, इमिसिबल। अब देखिए इमिसिबल क्या होता है। अभी हमने आपको बताया है कि जब पानी होता है, जैसे कि मान लीजिए पानी है, हमने एग्जांपल में आपको समझाया था कि ये पानी है। अब क्या हो गया, पानी हो गया वाटर, और ये क्या हो गया, ऑयल। ऑयल हो गया, और ये क्या हो गया, वाटर हो गया। वाटर हो गया ये, और ये क्या हो गया, ऑयल हो गया। इन दोनों को जब एक को मतलब सोल्यूशन बनाएंगे तो ये दोनों क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, जब इन दोनों का सोल्यूशन बनाएंगे तो ऑयल कहाँ रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा, और वाटर क्या होगा, और ये क्या हो जाएगा, बाउंड्री। अब देखो जब हम एक ऑयल को, आधा गिलास ऑयल को आप मान लीजिए क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा करके, आधा गिलास ऑयल और आधा गिलास क्या पानी को जब एक पात्र मतलब एक गिलास में डालेंगे तो उसमें क्या फिनोमेना होगा, जैसे कि देखिए ऑयल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ऑयल हल्का होता है मॉलिक्यूलर वेट में, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आके जमा हो जाएगा, एक लेयर बनाएगा, उस लेयर के ऊपर क्या हो जाएगा, ऑयल ऊपर हो जाएगा, और वाटर क्या होगा, नीचे हमारे बैठ जाएगा। तो इन दोनों का एक आपस में ब्लेंड नहीं बन पाएगा, ऑयल अलग रहेगा और जो वाटर है वो अलग रहेगा। तो जब ये दोनों अलग आपस में दो लिक्विड मिलके आपस में जब ब्लेंड नहीं बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इमिसिबल, इमिसिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसी को हम लोग लिखते हैं जैसे ए सॉल्यूशन, ए लिक्विड आर ए लिक्विड में
नॉट सॉल्युबल इन लिक्विड B is called immiscible solution। इसको क्या बोल देंगे? इमिसिबल सॉल्यूशन बोल देंगे। ए लिक्विड में नॉट सॉल्युबल इन लिक्विड बी इज कॉल्ड मिसिबल सॉल्यूशन। देखो जब ऑयल और पानी को हम लोग मिलाएं तो ये दोनों आपस में एक समांगी मिश्रण नहीं बनाए, जैसे कि एक होमोजेनियस हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। जब होमोजेनियस सॉल्यूशन हमें नहीं मिला तो हम लोग क्या बोल देंगे? इसको एक इमिसिबल सॉल्यूशन है। जब दो लिक्विड को आपस में जोड़ के उसके बाद उसमें जब बनाए हम लोग तो हमें जब सही रिजल्ट नहीं मिला तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? इमिसिबल बोल देंगे। अब देखिए इमिसिबल और इमिसिबल तो आप लोग समझ चुके हैं। तीसरा होता है पार्शियली मिसिबल। जैसे कुछ चीजें होती हैं कि थोड़ा बहुत मिक्स होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा मिक्स नहीं हो पाती हैं। जैसे कि हमारा हो गया ईथर। ईथर में क्या होता है? हल्का फुल्का डिजॉल्वेंस होती है लेकिन पूरा डिजॉल्वेंस, जैसे कि मान लीजिए डाइएथिल ईथर हो गया डाइएथिल ईथर हो गया। डाइएथिल ईथर क्या होता है? कुछ तो सॉल्युबल होता है लेकिन डाइप्रोपिल ईथर हो गया या उससे अधिक वाले जो होंगे वो सॉल्युबल उतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे जितना मतलब एक पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। बहुत हल्का सॉल्युबिलिटी उनमें दिखाती है कि मैंने उसमें एक का मतलब आप बहुत आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं उन दोनों में। ऐसे सॉल्युबल होते हैं जो पूरी तरह जैसे शराब और मतलब एल्कोहल और क्या बोलते हैं वाटर को हम मिक्स कर दे तो उसमें आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि दो वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ है और एल्कोहल का मॉलिक्यूल कहाँ है। लेकिन अगर हम ईथर और वाटर को मिक्स कर दें तो आप डिफरेंस कर सकते हैं कि ये रहा वाटर का मॉलिक्यूल, ये रहा ईथर का मॉलिक्यूल। तो दोनों में लेकिन वो उसमें सॉल्युबल रहेगा लेकिन उतनी अच्छे से नहीं रहेगा जितने अच्छे से मिसिबल वाले रहते थे, और उतना खराब भी नहीं रहेगा जितना इमिसिबल वाले रहते थे। वो इन दोनों के बीच का पार्ट होगा जो पार्शियली मिसिबल कहलाएगा। आइए जैसे कि हम लोग देखते हैं पार्शियली मिसिबल के लिए। पार्शियली मिसिबल। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे लिक्विड एयर हो गया, लिक्विड एयर, और यहां क्या हो गया लिक्विड बी हो गया। अब इन दोनों को जब मिक्स करेंगे एक पात्र में तो यहाँ क्या होगा, हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा? जैसे हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा अब इसमें क्या है, जैसे देखो हमें दो प्रकार के कण दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लू दिखाई दे रहा है, दूसरा क्या है येलो दिखाई दे रहा है। तो इसमें जब दोनों को हमने मिक्स किया, मान लीजिए यहाँ से एक येलो हो गया, दूसरा एक रेड, थोड़ा सही कर दें स्ट्रक्चर को अपने। अब जब इन दोनों को मिक्स किया तो हमें क्या क्लियरली डिफरेंस का मिल रहा है कि एक किसका है, तो लिक्विड बी का है, लिक्विड ए का है, और एक किसका है, लिक्विड बी का है। तो जब हम दोनों को मतलब एक दोनों आपस में मिक्स तो हो गए लेकिन हमें क्या आसानी से दिखाई पड़ रहे हैं और हम आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली मिसिबल। जैसे कि ये पार्शियली मिले हैं,
पूरी तरह एकदम एक दूसरे में इतने मतलब एकदम डिजॉल्व नहीं हो गए हैं कि दोनों में डिफरेंस करना बहुत आसान हो जाए, लेकिन दोनों में मतलब दोनों में डिफरेंस करना आसान ना रहे, बहुत हार्ड हो जाए, लेकिन उतना भयानक भी नहीं हुए ये दोनों। जब इतना भयानक नहीं हुए तो हम इसको क्या नाम देते हैं, पार्सली मिसिबल या इमिसिबल। तो पार्सल इमिसिबल और मिसिबल के जो बीच में सोल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं पार्सली मिसिबल। तो इसको लिखते हैं ए लिक्विड इज ए लिक्विड में सॉल्व में पार्सली solver in liquid B is called partially miscible solution। पार्सली मिसिबल सॉल्यूशन। अभी ना तो ये पूरी तरह पे डिजॉल्व है और ना तो पूरी तरह अनडिजॉल्व है, ना तो पूरी तरह डिजॉल्व है ना तो पूरी तरह अनडिजॉल्व है। जब दोनों के बीच में है तो इसको क्या बोलेंगे, पार्सली मिसिबल। मतलब थोड़ा बहुत इंट्रैक्शन कर ले रहा है, बहुत ज्यादा मतलब इसमें वो घुल नहीं रहा है, जैसे कि थोड़ा बहुत घुल जाए उसके बाद जब थोड़ा बहुत घुलने के बाद फिर वो अपने अवस्था में से पड़ा ही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पार्सली मिसिबल बोलते हैं। आइए अपना दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड के केस में जैसे कि हम लोग अभी कई सारे वो देख चुके हैं शरबत वरबत का, तो सेम सॉलिड इन लिक्विड वाला ही कहानी उसमें है। जैसे कि मान लीजिए शरबत बनाना है तो हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पहले एक पात्र में क्या लेंगे, वाटर लेंगे, इसमें क्या लेंगे, वाटर लेंगे, और यहां एक लेंगे, शुगर ले लेंगे, और एक किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, और एक किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ये लिक्विड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। इन दोनों को मिलाएंगे और हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। हमें क्या सॉल्यूशन मिल गया। जब हम लिक्विड मतलब लिक्विड में एक सॉलिड को लाके मिलाएंगे तो हमें एक क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। इसी को जैसे सॉलिड इन लिक्विड, जैसे हम लोग चीनी को किस में लाके मिला देते हैं, चीनी उठाए लाके पानी में डाल दिए, जब पानी में डाल दिए तो किसमें क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। तो जब सॉल्युबल हो गया तो हमें एक सॉल्यूशन मिला, हम उस सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे, अपना सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में तीन टाइप के होते हैं, मेनली ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको हम लोग, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड इन लिक्विड एक कितने प्रकार के फर्दर होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड,
मतलब जो पूरी तरह ना घुल पाए, मतलब अनसैचुरेटेड, जो जिसमें मतलब घुलने की क्षमता अभी भी बची हो, जो पूरी तरह ना घुला हो, उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। जिस जो घुल चुका हो, जैसे कि जो घुल चुका हो, अब उसके पास और क्षमता नहीं है कि और घोल सके अपने अंदर किसी भी सॉल्यूट को, तो उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। एक होता है सुपर सैचुरेटेड, एक होता है क्या? सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है मेनली सुपर सच एक मिनट, एक क्या हो गया हमारा? सैचुरेटेड। दूसरा क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। तीसरा हमारा क्या हो गया? सैचुरेटेड। तो हम लोग पहले को देखते हैं सैचुरेटेड। पहले हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हम लोग किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए सॉलिड को जैसे हम लोग यहाँ क्या ले लेते हैं? एक वाटर ले, मतलब इसमें क्या ले लेते हैं हम लोग? कोई एक पानी ले लेते हैं, जैसे कि वाटर ले लेते हैं। वाटर में अब हम लोग क्या घोलेंगे? चीनी घोलेंगे 250 ग्राम। 250 ग्राम चीनी जब इस इतने वाटर में हम लोग घोलेंगे, जैसे कि ये कितना क्या होगा? शुगर, शुगर, इस शुगर हो गया, और ये क्या हो गया? वाटर। अब इस वाटर में हम लोग 250 ग्राम जब चीनी को घोले, मतलब शुगर को घोलेंगे, जब शुगर को घोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक सोल्यूशन मिलेगा, और जो इस प्रकार से होगा कुछ। अब 250 ग्राम जब चीनी इस पानी में घुल गया तो हमें क्या मिल गया? एक सोल्यूशन मिल गया। एक सोल्यूशन मिल गया। अब इस सोल्यूशन में फिर हम क्या करना चाह रहे हैं? 250 ग्राम शुगर को 250 ग्राम शुगर को फर्दर घोलना चाह रहे हैं इस सोल्यूशन में। लेकिन अब जब फिर से इस सोल्यूशन में 250 ग्राम शुगर को घोलना चाह रहे हैं, ये टेम्परेचर बिना इंक्रीज किए, तो हमें क्या मिल रहा है? ये चीनी नहीं, मतलब ये जो शुगर है ये नहीं घुल रहा है। जब ये शुगर नहीं घुल रहा है तो हम इस बेस पे कह सकते हैं कि जब घुलने की उसकी क्षमता जो है वो एकदम ना के बराबर हो गई है। अब वो किसी को नहीं घोल रहा है बिना अदर फैक्टर यूज किए। जब बिना अदर फैक्टर ना यूज करके, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और इन सब में बिना छेड़छाड़ किए ये घोलने नहीं घोल रहा है शुगर को, तो हम इस स्थिति को बोलते हैं सैचुरेटेड। जब किसी चीज की घोलने की क्षमता एकदम ना के बराबर हो जाए और कोई अदर फैक्टर बिना यूज किए जब वो घोलना बंद कर दे, तो हम उसको क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसी को आइए हम लोग लिखते हैं सैचुरेटेड देखिए ए लिक्विड ऐसे लिख लिया सॉल्वेंट, a liquid solvent is not is dissolved in maximum amount of solute in mixture नहीं solution, mixture
mixture are mixture a liquid solvent dissolved in maximum amount of solute in mixture is called saturated solution। जब देखो क्या करना है, एक जैसे लिक्विड ले लिए सॉल्वेंट के रूप में और सॉल्यूट के रूप में हम लोग क्या ले लिए, शुगर को। अभी हमने समझाया है जब हम 250 ग्राम शुगर को 1 लीटर पानी में घोल दिए, 250 ग्राम शुगर को, अब 250 ग्राम शुगर क्या हुआ, बहुत आसानी से उसमें पूरा एकदम डिजॉल्व हो गया। लेकिन फिर हम जब 250 ग्राम के ऊपर जैसे 300 ग्राम घोलने चले तो हमें कुछ कण उसके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक सोल्यूशन है, इसमें हम लोग 250 ग्राम घोले हैं, इसमें क्या किया हम लोग 250 ग्राम घोले और हमें एक सोल्यूशन मिला। फर्दर जब 250 ग्राम इसमें शुगर 250 ग्राम शुगर घोले, फिर हम लोग क्या किए 100 ग्राम शुगर और घोलना चाहें। लेकिन जब हम 100 ग्राम और घोलना चाहें तो शुगर कुछ इस कलर से दिखाते हैं, शुगर कुछ इस फॉर्म में लेयर के रूप में नीचे बैठ जाएगा और फर्दर घुलना बंद कर देगा और सॉल्यूशन हमारा कैसा रहेगा, ऐसा ऊपर रहेगा और उस पे जो शुगर है वो घुलना बंद हो जाएगा। जब जिस स्थिति में शुगर घुलना या नीचे बैठना स्टार्ट कर दे और वो घुलना बंद हो जाए बिना अदर फैक्टर लगाए, जैसे कि हीट, टेम्परेचर, प्रेशर आज बिना चेंज किए नेचुरली जब बंद कर दे शुगर घुलना, तो हम उसी स्थिति को बोलते हैं कि वो सैचुरेटेड है। अब जब इस स्थिति को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब फर्दर अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब दूसरा हम लोगों का क्या था, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अब देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 1000 लीटर पानी, 1000 लीटर पानी में अगर हम 2 किलो क्या करते हैं, शुगर को घोल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है। अब इसमें क्या किया हम लोग 100 ग्राम क्या शुगर को घोल दिए, 100 ग्राम शुगर इसमें घोल दिए। जब 100 ग्राम शुगर घोल दिए, इसकी कैपेसिटी कितनी थी 250 ग्राम। जब 100 ग्राम शुगर इसमें हम लोग घोल दिए, अभी इसकी कैपेसिटी क्या है 250 ग्राम। तो इसको अभी ये डाइल्यूट है मतलब अभी इसमें और 150 ग्राम शुगर को घोलने की क्षमता अभी इसकी बची हुई है। जब इसकी क्षमता के से कम सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व होंगे, जैसे कि इसकी क्षमता कितना थी 250 ग्राम, 250 ग्राम शुगर चाहिए इसको, चाहिए इसको 250 ग्राम शुगर इसको चाहिए था, लेकिन हमें मिला कितना है 100 ग्राम। अगर हम 100 ग्राम घोल दिए तो इसमें कितना बचा 150 ग्राम। अभी घुलने की कैपेसिटी इसके अंदर बची है। जब 150 ग्राम घुलने की कैपेसिटी जब बची है, उसको हमने नहीं घोल पाया, तो ये क्या होगा अनसैचुरेटेड होगा, ना कि उतना, मतलब अभी ये सैचुरेटेड की तरफ नहीं गया। जब इसमें 250 ग्राम इसका फुलफिल हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा सैचुरेटेड हो जाएगा। तो इसी को हम लोग देखते हैं, लिखते हैं when a liquid is solvent
ये लिक्विड जब वो पूरी तरह अपना वो नहीं पाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड। सॉल्वेंट इज इन डिजॉल्व इन सल्यूट dissolve in solute a minimum amount of dissolve in solute in minimum amount of solution of make solution is called unsaturated solution। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे जब उसके आवश्यकता से कम डिजॉल्व उसमें हुआ रहेगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें 250 था, 250 ग्राम शुगर होना था इसमें, 250 ग्राम ना होके इसमें कितना डिजॉल्व हुआ, 100 ग्राम। जब 100 ग्राम डिजॉल्व हुआ तो अभी इसकी कैपेसिटी बची है, इसकी भूख बची है। जैसे तुम्हें अगर 10 रोटी खानी है, उसके बाद अगर तुम्हें हम 5 ही दे दें तो क्या होगा, 5 तो खा लेंगे आप, लेकिन आपके अंदर भूख रहेगी 5 रोटी की। जो 5 रोटी की भूख है वही अनसैचुरेटेड है। जब आपको अगर 10 रोटी मिल गया होता तो आप सैचुरेटेड हो जाते, आपकी पेट भर जाती पूरी तरह से, लेकिन आपको 5 ही दिया गया तो आप के अंदर भूख अभी है, भले आप खाए हैं लेकिन फिर भी अभी आपके अंदर भूख है, और ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम इसी के साथ खत्म करते हैं अपना। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सुपर सैचुरेटेड